जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। सीरिया में इजराइल की तरफ से कहर बरपाने के बाद अब सीजफायर की यहां बात हो गई है। सीरिया में अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने इसकी जानकारी दी है। युद्ध विराम की घोषणा अब ऐसे समय में की गई है जब सीरिया के दक्षिण क्षेत्र में ड्रूज और बेदुइन समुदाय के बीच संघर्ष में करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है। अब इस सीजफायर के बाद इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। लेकिन इस एक और संघर्ष से आखिर इजराइल को क्या हासिल हुआ? इसका जवाब आपको इससे पता लग सकता है कि इजराइल में ड्रूज समुदाय एक बेहद ही वफादार अल्पसंख्यक माना जाता है, जो अक्सर वहां की सेना में भी बड़े पैमाने पर शामिल है। इसलिए इजराइल ने इनके लिए संघर्ष से एक बार भी गुरेज नहीं किया। इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले किए, सीरियाई लड़ाकों के कई टैंकों को तबाह करने का काम किया। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वो ड्रूज कबीले पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इजरायली सीमा से लगे दक्षिणी सीरिया में सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सीरिया में रहने वाले ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए इजराइल वहां कूद पड़ा, जबकि वो पहले से ही एक तरफ ईरान और हमास से युद्ध में है। यहूदियों का ड्रूज समुदाय से खास रिश्ता भी है। दरअसल इजराइल का कहना है कि गोलान हाइट्स में रहने वाले ड्रूज नागरिक दक्षिण सीरिया में चले गए थे, जिनकी वापसी के लिए सरकार ये ऑपरेशन चला रही है। गोलान हाइट्स वो इलाका है जिसे लेकर सीरिया और इजराइल में काफी लंबे समय से विवाद रहा है। अब ये पूरी लड़ाई सीरिया के दक्षिणी छोर पर एक राज्य है स्वेदा, वहां से शुरू हुई। यहाँ ड्रूज समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। ड्रूज इस्लाम से ही निकली एक शाखा है जिसकी अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं। ये ना पूरी तरीके से इस्लामी है, ना यहूदी और ना ही ईसाई। बीते दिनों इन ड्रूज लड़ाकों की एक स्थानीय सुन्नी संगठन के साथ झड़प हो गई, जिसे शांत कराने के लिए सीरिया की सरकार सेना को इलाके में भेज देती है। लेकिन आरोप है कि शांति बहाल करने गई सेना वहां ड्रूज लड़ाकों से ही भिड़ गई। दोनों में जमकर झड़प हुई। बाद में ड्रूज लोगों की रक्षा करने के लिए इजराइल इस संघर्ष में सीधे तौर पर कूद पड़ा था। हालांकि इजराइल के हमलों से सऊदी अरब जरूर भड़क गया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की थी। साथ ही जुलानी सरकार के जरिए स्वेदा में मिलिट्री एक्शन को सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक जरूरी कदम बताया था। सऊदी अरब ने सीरिया का साथ देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया था कि वो सीरिया का साथ दे। सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि इस वक्त दुनिया सीरिया का समर्थन करे। सऊदी अरब ने सीरिया में इजरायली हमलों को सुरक्षा और साथ ही सीमा समझौतों का उल्लंघन बताया था। इजराइल इन हमलों से सीरिया में भारी नुकसान पहुंचा चुका है। इजराइल के हवाई हमलों में सीरिया की कई सरकारी इमारतें भी निशाना बनी थी। सीरियाई अधिकारियों ने कई लोगों के मारे जाने की बात भी कही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन झड़पों में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर भी हो गए हैं। लेकिन अब सीजफायर के इस समझौते को तुर्की, जॉर्डन और अन्य पड़ोसी देशों का समर्थन हासिल है, जिससे क्षेत्र में अमन और तरक्की की एक नई उम्मीद एक बार फिर से जगी है।